राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन उससे जब बातचीत होती है कभी भी, तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ। सबसे पहले किनके साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया। पिछले 7-8 वर्षों से एक नाम बड़ी तेज़ी से तब और ज़्यादा चर्चा में आ जाता है जब कहीं भी चुनाव होते हैं और चुनाव के परिणाम आते हैं। परिणाम के बाद से एक शख्स की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से होने लगती है। वो शख्स हैं प्रशांत किशोर। बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर के 2015 में जो रचना रची गई थी और ठीक उससे पहले 2024 में, माफ़ कीजिएगा 2014 में, उन्होंने जो कांग्रेस के लिए उससे पहले, उसके बाद फिर 2014 में काफ़ी चर्चा में आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाली टीम के सबसे अहम हिस्सा प्रशांत किशोर हुआ करते थे। कई ऐसे नारे गढ़े जिसको लेकर के लोगों की देश भर में जुबान पर चढ़ गई थी वो बातें। इन सब के बीच 2015 में प्रशांत किशोर का जब मोह भंग हुआ भारतीय जनता पार्टी से, तो वो नीतीश कुमार के साथ आ गए और बिहार में आकर के उन्होंने बड़ा गेम प्लान सेट किया और भारतीय जनता पार्टी के जीत के रथ को रोक दिया। एक नए समीकरण की तरफ उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। कांग्रेस को लंबे समय के बाद नीतीश कुमार के साथ जोड़ा और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती कराई। इस दोस्ती के बाद बिहार में एक नए समीकरण की शुरुआत हुई और उसने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक लिया। लेकिन ये संबंध लंबा नहीं चला, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर भी नाराज़ थे। वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएं। लेकिन ये संबंध उसके बाद धीरे धीरे टूट गया और काफ़ी समय के बाद, लगभग 5 वर्षों के बाद, एक बार फिर से ये देखा गया कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। चर्चाएं बहुत होने लगी और इन चर्चाओं में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को एक बार फिर से जिम्मेवारी देकर के आगे की रणनीति बना रहे हैं और 2024 की चर्चा उसमें हो रही है। नीतीश कुमार को 2024 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा करने के लिए प्रशांत किशोर की रणनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारी बातों से इनकार कर दिया था। नीतीश कुमार ने मुलाकात प्रशांत किशोर से जो हुई थी उसे एक सामान्य मुलाकात बताई और व्यक्तिगत मुलाकात बताई। उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। ये बातें लगभग थम सी चुकी थी, लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस जो G23 को लेकर के काफ़ी मशक्क़त कर रही थी, उसके हिस्सा बन गए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों को जोड़ रहे हैं और इसके साथ ही उनकी नज़र नीतीश कुमार पर भी है। लेकिन इन सब बातों पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हम आपको सुनाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जवाब में जो लचक थी, जो उनके कहने की शैली थी, वो बहुत कहानी कह रही है। उन्होंने कहा कि अगली बार मुलाकात होगी तो आपको बातचीत करके और आगे कुछ अपडेट बताएंगे और आपके सवालों का भी हम जवाब उनसे लेने का कोशिश करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि किस तरह मुड़ रही है इस देश की राजनीति और उसमें बिहार का रोल क्या होने वाला लग रहा है। पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, सबको अपना अधिकार है। राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी, तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए, तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई कि कौन क्या करना चाहता। तो सबसे पहले किनके साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई। किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ लेंगे, आप तो जो पूछ रहे लेकिन हमसे बात होगी तो हालचाल पूछेंगे। लेकिन ऐसे हमारी कोई इसमें मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं।
न इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया है, न कोई भी कुछ करता, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस। एनडीए का पूरे इंडिया में जो बाई इलेक्शन हुआ, लोकसभा का एक सीट और बाकी विधानसभा के लिए बाई इलेक्शन, इस रिजल्ट को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सब बाई इलेक्शन कोई बहुत मतलब नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कहाँ पर कौन था। अब हम लोगों के यहाँ मान लीजिए कि एक जगह बाई इलेक्शन में अगर मान तो हार हो गई थी, कौन ऐसी खास बात है, लोग की जो इच्छा, जैसे कि कुछ बात हो। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।